हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करें। जहाँ तक मेरे चैनल का है, मेरी चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस दी जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, तो वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य, पहले 29 था बट जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक यूनियन टेरिटरी कर दिया है। तो अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति कभी नहीं रहा है? ठीक है, संतानम है, ए.के. चंदा है, राज मन्नार है, बीपी मंडल है। तो कौन है जो बिल्कुल मतलब नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो और बीपी मंडल ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। और वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो 280 है, 280 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकारें कार्य करती है? देखिए, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में है राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन और इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इसमें पूछा जा रहा कौन सा आपका सेंट्रल स्टेट का नहीं है। तो इंद्रजीत गुप्ता ये आपका चुनाव सुधार आयोग से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी ये तीनों भी ध्यान रखिए अगर पूछे, ये तीनों आपको केंद्र राज्य से संबंधित समितियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है? राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है। ऑप्शन देखते हैं। दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, दल अपना कोष होता है, प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिक पर आधारित होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा इसको अलग करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक दबाव समूह की तकनीक नहीं है? देखिए, लॉबिंग है, हड़ताल है, घेराव है, एक विचार का नहीं पूछा जा रहा आपसे, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक विचार का प्रसार। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, सॉरी, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन, वित्त आयोग गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, अभी पहले ही मैंने आपका 280, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य राज्य का कोई भी धर्म ना होना। ठीक है, राज्य का कोई भी धर्म ना होना। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। अगला है, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार निम्न में से कौन सा है? ठीक है, कौन सा है इसका वैधिक आधार? तो ऑप्शन में देखिए, 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना। भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने के लिए किसमें बोला गया था? तो कैबिनेट मिशन
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारशिला भूमि है, तो कौन सी इसकी दार्शनिक आधारशिला है? तो आप किसी भी मतलब प्रस्तावना का अर्थ ही होता है कि वो पूरा सार होता है किसी भी चीज़ का, तो प्रस्तावना रिफ्लेक्ट करता है उसमें पूरे कंटेंट उसके दर्शन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और देखिए प्रस्तावना को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार की समानता, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो देखिए न्याय भी है, बंधुत्व भी है, व्यक्ति की गरिमा भी है, संघीय वर्ड का कहीं यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? जब नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था मूल में, तो उसमें उसकी संख्या कितनी थी? तो 14 थी। अगला है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? यानी कहाँ से लिया गया, कहने का मतलब बस वर्ड को थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व देखिए मौलिक अधिकार तो है व्यक्ति के लिए, और ये होता है सरकार या राज्य के लिए। अगर यहाँ पे राज्य रहता तो वो भी होता है सरकार के लिए है, तो सरकार हो जाएगा, ठीक है। अगर राज्य रहेगा तो राज्य भी हो सकता है ऑप्शन में। अगला है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है आपके अरस्तू को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया है? तो दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन करने वाले थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए सामर्थ्य बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु त्याग पत्र हटाए जाने अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? तो ये अनुच्छेद 70 है, ये आर्टिकल आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था इसके पद को समाप्त करने का सुझाव? तो पॉल एप्पलबी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चयनित किया जाता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा पर प्रकाश डाला है? तो न्यायिक समीक्षा पर प्रकाश डाला है यह है गोलकनाथ केस में। अगला है, निम्नलिखित में से स्टेसियोलॉजी अध्ययन है, ये आपका यूजीसी नेट का PYQ है, तो ये राजनीतिक दलों का मैच करना है। मायरॉन वाइनर है, रजनी कोठारी है, सुहास पिलसीकर है, योगेंद्र यादव है। अब इधर देखिए तो राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगा आपका वो रजनी कोठारी, यानी बी में 3 आपका 1 में है, तो 1 से ही हो जाएगा, है ना। देखिए चलिए, आयरन का है भारतीय विडम्बना, अगर नहीं आता आपको तो आप नोट डाउन कर सकते हो। राजनीतिक व्यवस्था सुहास पिलसकर है आपके, परा कांग्रेस राज व्यवस्था योगेंद्र यादव है, तृतीय लोकतांत्रिक आयोग, ठीक है। अगला अनुच्छेद है और उसे देखिए तो अस्प्रियता तो सबको पता है, बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और 315 आपका संघ लोक सेवा आयोग हो गया, धन विधेयक हो गया आपका, ये वित्त आपात हो गया आपका 360, धन विधेयक 110 और वित्त आयोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर इसका ए ऑप्शन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत में संचित निधि से राज्य को अनुदान देता है? तो किसकी सिफारिश पे देता है? तो वो देता है आपका वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी।
लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आप 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है? किसके कारण? ठीक है, किसके कारण अंतर समाप्त हो गया है? तो लोकहितवाद के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक आपात कितनी बार लगा है? तो कभी भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। 31 है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है, तो रॉल्स ने न्याय के कैसे लक्षण बनाए हैं? तो सामाजिक न्याय से सरोकार, प्रतिक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण, तो उपयुक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से डायसी ने किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? डायसी ने किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो विधि का शासन। कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 33। तो 33 का राइट आंसर है आपका सालमंड के द्वारा। एक बार मैं फिर से इस परिभाषा को बोलती हूँ। कानून नियम का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन सा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का रूप है, तो यह है बहुल प्रतिरूप, मतलब प्रतिरूप बोला जाए। अगला है, उस शब्दावली को पहचानी जिसमें विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, तो यह पूर्व नियत वरीयता। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से कौन करता है? तो लोकतंत्र के अभिजन का जो प्रतिपादन, ये प्लेटो, मोस्का, मिसेल्स, तो सभी हो जाएगा। ये दोनों को तो आपको पता ही होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं ना। प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये नोट डाउन ही कर लीजिएगा आप। ये वर्ग का, ठीक है, प्रजातंत्रीय समानता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बार पढ़िए आप। अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व करने की एक विधि है। क्या है विधि? ऑप्शन में देखिए, संचित मत प्रणाली है, वयस्क मताधिकार है, व्यावसायिक है, सूची प्रणाली है। इसका है राइट आंसर सूची। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति भेद दर्शी बोर्ड पद्धति के रूप में जानी जाती है? तो बहुल बोर्ड पद्धति। अगला, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सबसे उत्तम है? सबसे उत्तम पद्धति कौन सी है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? ठीक है, तो उसमें कितना भाग होता है? तो 1/6। किन भारतीय राज्यों में द्विसदन की व्यवस्था है? ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका हो जाएगा बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? शक्ति अभिजन, तो शक्ति अभिजन हो जाएगा आपका ये सी राइट मिल्स। ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्न में से किस देश में संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है? तो वहाँ की स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पूछा जाए सवाल, तो वो भी उसका भी आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 45, यह कथन किसका? स्वतंत्रता समानता साथ साथ नहीं रह सकता। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकता, लॉर्ड एक्टन का कथन है। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदृष्ट अंतःकरण पर आधारित है। 46 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनतांत्रिक समाजवाद, थोड़ा सा जनतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवाद समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं। तो 47 का राइट आंसर है व्यक्ति स्वतंत्रता पर, ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में क्या बोला जा रहा है। 49 में निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत का विलोपन करता है। ठीक है, तो छुआछूत का तो शोषण के विरुद्ध हो जाए, समानता का अधिकार ना, ऑप्शन नंबर एक मिनट को। निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत का विलोपन करती है, तो समानता का अधिकार, सबको एक समान मानती है। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। नैसर्गिक न्याय का अधिकार, जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो कब निलंबित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ये वाला, जब बाह्य आक्रमण के द्वारा जब आपात लगाया जाएगा तब। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए। 32 भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है। तो इसको कहाँ अंतर्निहित मानी जाती है, 19 के ए में। भारतीय 19 में 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। वाक की स्वतंत्रता, समूह बनाने की, संघ बनाने की, आवागमन की, कहीं भी मतलब देश के अंदर कहीं आवागमन की, निवास करने की और अपने व्यवसाय करने की। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है। इसके बारे में क्या सत्य नहीं पूछा जा रहा, क्या सत्य नहीं है, तो राज्य, विद्या और सैनिक विशिष्ट हेतु उपाधि नहीं करेगा, नहीं, तो इसके साथ कर सकता है, बाकी ये नहीं है। नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, नहीं, क्या बोला जा रहा अंतर के बारे में, सत्य नहीं है, तो ये सत्य है, नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद पर धारण करते हुए किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना धारण नहीं करेगा, तो सही है ये भी बात। ये नहीं सही है। अगला है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर है, तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या अंतर बताया गया है, तो उसमें अंतर है। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाती है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई, तो मौलिक अधिकार यूएसए से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट का समर्थन है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, सही उत्तर निम्नलिखित कूट में चिन्हित कीजिए। मौलिक कर्तव्य की बात हो जाए, मौलिक कर्तव्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको भी एकदम बाय हार्ट कर लो, एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान है, आह्वान करने पर राष्ट्र सेवा को समर्पित है, फिर सामाजिक सुधार का प्रश्न है, अपनी साझी संस्कृति और समृद्ध धरोहर को महत्वपूर्ण देना, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी सही है, संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सी सही है, कूट में आंसर होगा 1, 2, 1, 3 और 5, एक मिनट में पढ़ लें। 1, 3, 1 शक्तियों का बंटवारा, 3 स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो 52 में अभी दल बदल जो है उसी से रिलेटेड है ये, तो इसका हो जाएगा ए। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ था। निम्न में एक नैतिक कर्तव्य है, कर देना, माता पिता और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, सैनिक सेवा करना, उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो नैतिक कर्तव्य क्या है आपका? तो नैतिक कर्तव्य है आपका अपनी माता पिता और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 62 क्वेश्चन किए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।